अगर आप इस वक्त जिंदगी के मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहे हैं तो ये बयान आपके लिए है, क्योंकि हो सकता है आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई बल्कि असल मोड़ अब शुरू होने वाला हो। इंसान अजीब मखलूक है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो वो खुद को बहुत मजबूत समझता है, लेकिन जैसे ही जिंदगी करवट बदलती है, एक मसला खत्म नहीं होता कि दूसरा दरवाजे पर खड़ा होता है। कभी रिस्क की परेशानी, कभी रिश्तों का दुख, कभी तन्हाई, कभी वो खामोश आंसू जो किसी को दिखाई भी नहीं देते। और फिर एक वक्त आता है जब इंसान आईने में खुद को देखकर भी पहचान नहीं पाता। वो मुस्कुराहट कहीं गुम हो जाती है, दिल हर वक्त बोझ महसूस करता है और इंसान सोचने लगता है, या अल्लाह आखिर कब तक। लेकिन यही एक राज छिपा है। अल्लाह अक्सर सब कुछ बदलने से पहले इंसान के अंदर कुछ बदलता है। जी हाँ, मुआजिज़ा अचानक नहीं आता, उससे पहले निशानियां आती हैं। और पहली निशानी क्या होती है? जब दुनिया से उम्मीद खत्म होने लगती है मगर रब से उम्मीद बढ़ने लगती है। आपने शायद महसूस किया हो, कुछ लोग जिंदगी की मुश्किलों में टूट जाते हैं और कुछ वहीं सजदों में मजबूत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं यकीन होने लगता है कि अब इंसान नहीं, सिर्फ अल्लाह ही रास्ता निकालेगा। और सच कहीं तो यही वो लम्हा होता है जहां किस्मत बदलना शुरू होती है। जरा सोचें, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर कुएं में बैठकर ये सोच लेते कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई तो क्या होता? कुआं, अंधेरा, तन्हाई, ऊपर सिर्फ आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा। ऐसा लगता था जैसे कहानी खत्म हो चुकी, मगर हकीकत क्या थी? वो कुआं अंजाम नहीं था, वो तख्ते मिस्र तक जाने का रास्ता था। कभी कभी आप जिस चीज को अपनी तबाही समझ रहे होते हैं, अल्लाह उसी को आपकी कामयाबी का रास्ता बना रहा होता है। जिसने आपको छोड़ दिया, शायद वो आपकी हिफाजत थी जो काम न बना। शायद वो आपके हक में बेहतर न था जो दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई। शायद अल्लाह उसे आपके लिए बेहतर वक्त पर संभाल कर रखे हुए है। और ये बात हमेशा याद रखें, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, आजमाइश के साथ भी और आजमाइश के बाद भी। तुम्हारी दुआएं ये अंधेरी सुरंग के सरे में नजर आने वाली रोशनी है। ये वो उम्मीद है जो इंसान को मायूस नहीं होने देती। एक मोमिन का सबसे बड़ा सहारा ही दुआ ही तो है। और फिर पूरा यकीन रखें कि जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए मदद आई थी, वैसे ही मेरे लिए भी आएगी। और जानते हैं, अल्लाह का सहारा हर एक को महसूस नहीं होता, और जिसको हो जाता है उसको जवाब मिलने लगते हैं। वो गर भी रहा हो तो उसे पता होता है कि वो गरेगा नहीं, वो हार भी रहा हो तो वो जानता होता है कि उसने जीतना है। और सुने, हो सकता है इस वक्त आपकी जिंदगी में सब कुछ उल्टा चल रहा हो, लोग समझ ना रहे हों, दुआएं देर से कबूल हो रही हों, हर रास्ता बंद लग रहा हो, मगर शायद, सिर्फ शायद, ये सब इसलिए हो रहा हो क्योंकि अल्लाह आपको एक बड़े माजिज़े के लिए तैयार कर रहा हो। याद रखें, बारिश आने से पहले आसमान बदलता है, सुबह होने से पहले रात गहरी होती है, और आसानी आने से पहले आजमाइश सख्त हो जाती है। हो सकता है आज आपकी जिंदगी में बहुत अंधेरा हो, हर तरफ बेसुकूनी हो, दिल हर वक्त बोझ महसूस करता हो, मगर याद रखें, रात जितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। और अल्लाह जब आसानी देता है तो एक ही लम्हे में दिल के सारे बोझ हल्के कर देता है। बस अभी थोड़ा और सब्र करें, हो सकता है आपकी दुआ कबूल होने में सिर्फ कुछ वक्त बाकी हो। और अगर आज आप बिल्कुल टूट चुके हैं तो एक बात याद रखें, शायद आप खत्म नहीं हो रहे, शायद अल्लाह आपकी नई कहानी लिख रहा है। लेकिन सवाल ये है, आखिर वो कौन सी निशानियां हैं जो बताती हैं कि मौजिज़ा वाकई करीब आ चुका है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आप पहले से ज्यादा टूटने लगते हैं, दुआएं बढ़ जाती हैं, आंखें जल्दी भर आती हैं, दिल दुनिया से हटने लगता है और अजीब सी खामोशी अंदर उतरने लगती है? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो हो सकता है ये कमजोरी ना हो, ये वो निशानियां हों जो बता रही हैं कि अल्लाह आपको किसी बड़े माजिज़े के करीब ला रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, अक्सर लोग समझते हैं कि माजिज़ा अचानक होता है, बस एक दिन सब कुछ बदल जाता है, लेकिन हकीकत ये है, अल्लाह तब्दीली से पहले दिल को तैयार करता है। और पहली निशानी क्या होती है? पहली निशानी, दुनिया से दिल उठने लगता है। वो चीजें जिनके लिए आप पहले बेचैन रहते थे, आहिस्ता आहिस्ता अहमियत खोने लगती हैं। आप महसूस करते हैं कि दुनिया की तारीफें, लोगों की राय, वक्ती खुशियां अब पहले जैसी खुशी नहीं देते। क्यों? क्योंकि अल्लाह आपके दिल को अपनी तरफ मोड़ रहा होता है। आप ज्यादा दुआ मांगने लगते हैं, अकेले में रब से बातें करने लगते हैं। दिल कहता है, या अल्लाह, अब तेरे सिवा कोई नहीं चाहिए। और यही वो लम्हा होता है जहां इंसान की असल ताकत शुरू होती है। हो सकता है ये सिर्फ एक पल हो जिसके बाद अल्लाह आपकी जिंदगी बदलने वाला हो। तीसरी निशानी, दिल बार बार यही कहता है, अब कुछ होने वाला है। कभी आपने महसूस किया, वजह के बगैर दिल में अजीब सा सुकून आने लगता है। हालात वैसे ही होते हैं
मसले भी खत्म नहीं होते, मगर अंदर कहीं एक उम्मीद जागती है, जैसे दिल कह रहा हो सब्र कर, अब अल्लाह कुछ करने वाला है। ये एहसास हर किसी को नहीं मिलता। बाज़ औक़ात ये अल्लाह की तरफ से उम्मीद का तहफ़ा होता है, ताकि बंदा आखिरी लम्हे में हिम्मत न हारे। चौथी निशानी, आप पहले से ज्यादा दुआ मांगने लगते हैं। ये बात गौर से सुने। अगर आपकी जबान पर बार बार दुआ आ रही है, अगर आप रातों को जाग कर रो रहे हैं, अगर दिल हर वक्त अल्लाह को पुकार रहा है, तो ये सिर्फ आपकी कोशिश नहीं, हो सकता है अल्लाह खुद आपको अपने दर पर बुला रहा हो। क्योंकि अल्लाह जब देना चाहता है तो पहले मांगने की तौफीक देता है। और याद रखें, अल्लाह के बारे में एहसन गुमान रखने की खुद को आदत डालें। अगर आप मुश्किल में हैं तो कहीं मेरा अल्लाह आसानी लाएगा। अगर आप तनाव का शिकार हैं तो कहिए मेरा अल्लाह रास्ता दिखाएगा। अगर आप परेशानी में हैं तो कहिए मेरा अल्लाह मदद भेजेगा। अगर आपके लिए कुछ नामुमकिन है तो कहिए मेरा अल्लाह मुमकिन कर दिखाएगा। अगर आप पर कोई गम टूट पड़े तो कहीं मेरा अल्लाह मुझे सब्र देगा। अगर सब गलत हो रहा है तो आप कहिए मेरा अल्लाह सब ठीक कर देगा। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये अल्लाह पर मजबूत ईमान है, ये अल्लाह से बेहतरीन गुमान है। मेरे दोस्त, हो सकता है इस वक्त आप रो रहे हों, लेकिन कौन जानता है, शायद चंद दिन बाद आप इसी जगह बैठकर कहें, या अल्लाह, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि तू मेरे लिए इतना खूबसूरत फैसला लिख रहा है। और याद रखें, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो अल्लाह के दरवाजे खुलना शुरू होते हैं। लेकिन एक बहुत खतरनाक गलती ऐसी भी है जो मौजिज़ा करीब होने के बावजूद इंसान से उम्मीद छीन लेती है। जरा सोचें, अगर आपका मौजिज़ा दरवाजे तक पहुंच चुका हो, मगर आप हार मांग कर वापस मुड़ जाएं तो, अगर सिर्फ थोड़ा सा सब्र बाकी हो और इंसान उसी लम्हे उम्मीद छोड़ दे तो क्या मालूम आपकी दुआ कबूल होने में सिर्फ चंद सजदे बाकी हों और आप ये सोच कर रख जाएं कि अब कुछ नहीं बदलने वाला। मेरे अजीज दोस्तों, शैतान की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि इंसान गुनाह करे, बल्कि उसकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इंसान अल्लाह से उम्मीद छोड़ दे। वो दिल में आहिस्ता आहिस्ता वसवसे डालता है, उतनी दुआएं की, क्या हुआ, उतना सब्र किया, क्या बदला, अब छोड़ दो, तुम्हारे नसीब में यही है। और यही वो लम्हा होता है जहां बहुत से लोग हार जाते हैं, लेकिन सच जानते हैं। अक्सर लोग मंजिल से सिर्फ चंद कदम पहले हिम्मत हार देते हैं। जरा एक किसान को देखें, वो जमीन में बीज बोता है, पानी देता है, इंतजार करता है। अगर वो चंद दिन बाद मिट्टी खोद कर कहने लगे कुछ नहीं निकला, मैं छोड़ रहा हूं, तो क्या कभी फसल लगेगी? नहीं, क्योंकि कुछ चीजें वक्त मांगती हैं और अल्लाह के फैसले वो हमेशा सही वक्त पर आते हैं, ना एक लम्हा पहले, ना एक लम्हा बाद। याद रखें, अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं करता। और कभी कभी जिस चीज के लिए आप रो रहे होते हैं, अल्लाह इससे भी बेहतर चीज आपके लिए तैयार कर रहा होता है। हो सकता है आप किसी एक दरवाजे के बंद होने पर रो रहे हों, जबकि अल्लाह आपके लिए 10 बेहतर दरवाजे खोलने वाला हो सकता है आप किसी इंसान के जाने पर टूट रहे हों, जबकि अल्लाह आपको खुद अपने करीब ला रहा हो सकता है आप सोच रहे हों, मेरी जिंदगी क्यों बिगड़ गई, मगर कुछ वक्त बाद आप यही कहें, क्या अल्लाह तेरा शुक्र है, अगर ये ना होता तो मैं कभी तेरे करीब ना आता। अगर आप इस वक्त जिंदगी के सबसे मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं तो एक बात दिल में बैठा लें, आजमाइश हमेशा नहीं रहती। वक्त कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, अच्छा वक्त एक दिन जरूर आता है। हर आजमाइश के पीछे अल्लाह की कोई हिकमत होती है। हर आंसू के बदले उजर जरूर मिलता है और हर सब्र के बाद अल्लाह ऐसा सुकून देता है जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ होता। इसलिए बस थोड़ा और सब्र करें। हो सकता है जिस माजिज़े के लिए आप रो रहे हैं वो अब अनकरीब होने ही वाला हो, इंशाअल्लाह। और एक बात हमेशा याद रखें, तुम बस नीयत साफ रखो, दिल साफ रखो और हर मुश्किल में रब पर भरोसा रखो, क्योंकि जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो अल्लाह के दरवाजे खुलना शुरू होते हैं। वो अल्लाह जो मिट्टी से इंसान बना सकता है, वो तुम्हारी बिगड़ी किस्मत भी संवार सकता है। बस सब्र रखो, शक्र करो और रात के अंधेरों में रब से मांगते रहो। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और आखिर में, मोहब्बत का असली हकदार तो तुम्हारा रब है। तुम बस अपने रब के आगे झुको, वो किसी और के आगे झुकने नहीं देगा। अगर आज दिल टूटा हुआ है तो मायूस मत हो, शायद आपका मौजिज़ा आपकी सोच से भी ज्यादा करीब हो। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।